हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 पार्ट है टोटल। 3 पार्ट को हमारे को इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट ओनली 1/√2 प्रूफ करके दिखाएंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूव डैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/√2। 1/√2 को हमारे को इरेशनल प्रूफ करना है। तो अगर आपने सबसे पहले तो प्रीवियस वीडियो अगर हमारी नहीं देखी तो प्लीज़ फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को पूरा डीप जाकर मैंने समझा रखा है कि क्या क्या चीज़ें होती। क्योंकि यहाँ पर अभी 1/√2 को मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा आपके सामने, हालांकि पूरा सोल्यूशन करूँगा, बट इतना आपको डीप जाकर नहीं समझा पाऊँगा। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूरा डीप जाकर समझा रखा है, तो प्लीज़ वहाँ पर आप जाइए और उसे देखिए, वीडियो को पूरा अच्छे से आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 1/√2 और 1/√2 को हमारे को इरेशनल प्रूफ करना है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि कैसे अपन सॉल्व करते हैं कि 1/√2 को हमारे को सबसे पहले तो रेशनल मानना पड़ेगा। तो अज्यूम करेंगे हम 1/√2 को रेशनल, और रेशनल प्रूफ करके इसको इरेशनल हम प्रूफ करेंगे। कैसे करते हैं तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लेट करते हैं, लेट अस assume on the contrary that 1/√2 is a rational number। ठीक है, हमने अज्यूम क्या करा, इसको 1/√2 को रेशनल अज्यूम कर रहे हैं हम शुरू में। ठीक है, देन अगर ये रेशनल नंबर है तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर a एंड b सच दैट, किस टाइप से, 1/√2 जो होगा वो इक्वल होगा a/b के। ठीक है, क्योंकि 1/√2 को हमने रेशनल माना, और रेशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, a/b के फॉर्म में होते हैं। तो मैंने लिख दिया 1/√2 इज इक्वल टू a/b। ये किस हिसाब से एग्जिस्ट करेंगे, 1/√2 इज इक्वल टू a/b। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है, वेयर, मैं लिख सकता हूँ वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, आपको पता है रेशनल नंबर्स में जो a और b होता है ना, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। और को प्राइम क्या होते हैं वो मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, देन देयर HCF इज 1, और को प्राइम नंबर के जो HCF होता है वो क्या होता है, हमारा 1 होता है। क्लियर है बात? चलिए अब देखो, यहाँ पर 1/√2 इज इक्वल टू a/b है। क्या किया जाएगा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 1 × b हो जाएगा हमारा b, और a × √2 हो जाएगा हमारा a√2 या √2a, जो भी आप चाहो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा √2a। क्लियर है बात? चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, बताइए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, जिससे कि √2 एक परफेक्ट वैल्यू बन जाए। स्क्वायर करने पे आपको पता है √2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ओनली 2 बन जाएगा, इसलिए हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो b इज इक्वल टू √2a, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों कर रहा हूँ मैं, आपको पता है ना, क्योंकि मैं √2 को हटाना चाहता हूँ, रूट को हटाना चाहता हूँ। तो रूट हटाने के लिए क्या करूँगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो यहाँ पर और बोथ साइड में क्यों करेंगे, क्योंकि इक्वेशन हमारी बैलेंस रहे, जिससे कि तो b² और √2a का स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा हमारा b² और √2 का स्क्वायर √2 ओनली, और a²। तो ये हो गया हमारा b² इज इक्वल टू 2a²। क्लियर है बात? अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि देखो 2a², यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2a², मतलब हम कह सकते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 2a²। अगर मैं a में, देखो मैं आपको समझाता हूँ, 2a², a में मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूँगा ना तो वो 2 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो हम 2a² से जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल चलो a में मैं पुट करके देख ही लेता हूँ। a में अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये क्या आएगा बताओ, 2a² क्या आएगा, 2 × 1 का स्क्वायर 2 होगा, और 2 इज द फैक्टर ऑफ 2, या 2 इज द डिविजिबल बाय 2 होता है ना। अगर ये 2 इज द फैक्टर ऑफ 2a² है तो b² का भी फैक्टर होगा 2, क्योंकि इक्वल में क्या है यहाँ पर b² है। तो हम कह नहीं सकते क्या कि 2 इज द फैक्टर ऑफ b², इसको देखकर
2 इज़ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर लिखा हुआ है और इक्वल में बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं 2 इज़ द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखूंगा 2 इज़ द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। देखो ये जो बार लगा रहा हूँ मैं, इस बार का मतलब ही ये होता है, बार को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, और बार को हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं 2 इज़ द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर है बात? चलिए, तो यहाँ पर 2 इज़ द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर लिख दिया हमने। क्यों लिखा, इसका रीज़न डाल देता हूँ, बिकॉज 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 2a स्क्वायर, यहाँ से लिया मैंने, इसलिए 2 इज़ द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर 2 इज़ द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, देन 2 इज़ द फैक्टर ऑफ बी होगा या नहीं होगा? बताओ, अगर बी स्क्वायर का फैक्टर 2 है तो बी का फैक्टर भी तो 2 होगा। सिंपल सी बात है, किसी का स्क्वायर का फैक्टर अगर वो नंबर है, कोई नंबर है 2 है, तो उस नंबर का भी तो फैक्टर 2 ही होगा। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 2 इज़ द फैक्टर ऑफ बी हमने लिख दिया। क्लियर है? इसका भी हम रीज़न लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो। ठीक है, नहीं तो वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप रीज़न दे सकते हो भले। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर आ गया हमारा 2 इज़ द फैक्टर ऑफ बी। अब देखो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि a इज इक्वल टू बी सी होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है या नहीं होता है? होता है। लेकिन यहाँ पर डिविजिबिलिटी का आपको पता होना चाहिए कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो होता है, ये तो यूक्लिड डिवीजन लॉ में होती है। आपको a इज इक्वल टू बी सी भी पता होना चाहिए। a इज इक्वल टू बी सी क्या होता है? जो परफेक्ट डिविजिबल होता है उसका फॉर्मेट होता है a इज इक्वल टू बी सी, वेयर a इज इक्वल टू डिविडेंट, b इज इक्वल टू डिविजर, c मीन्स क्वोशंट। क्लियर है? a इज इक्वल टू बी सी एंड a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में डिफरेंस है। क्यों, क्या डिफरेंस है? क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर आता है लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या होता है? 0। किसी भी नंबर को अगर हम परफेक्ट डिविजिबल करते हैं, फॉर एग्जांपल 14 डिवाइडेड बाय अगर 7 करूँगा तो पूरा पूरा जा रहा है, मतलब वहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो डिविजिबिलिटी की एक तरह से डेफिनेशन ही यही होती है, फॉर्मेट यही होता है, a इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो a इज इक्वल टू बी सी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से रखना, a इज इक्वल टू बी सी फॉर्मेट होता है। ठीक है, a क्या होता है? डिविडेंट होता है। तो यहाँ पर डिविडेंट कौन है बताओ? यहाँ पर डिविडेंट कौन है बताइए? यहाँ पर डिविडेंट कौन है? b है ना। तो हम क्या लिखेंगे? इस फॉर्मेट में ही लिखेंगे इसको, देन b इज इक्वल टू, ठीक है, डिविडेंट कौन है? डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट। ठीक है, तो डिविडेंट कौन है? b। डिविजर कौन है? ये कौन है डिविजर? ये b जो है वो डिविजर कौन है? यहाँ पर डिविजर कौन है? तो आप कहोगे 2। 2 इज द डिविजर, 2 ही तो डिवाइड कर रहा है b को, 2 इज द फैक्टर ऑफ b, देन 2 क्या है? डिविजर है, तो हमने लिख दिया 2। फिर c, यहाँ पर c क्या है? c होता है क्वोशंट। क्वोशंट है क्या यहाँ पर? नहीं। क्वोशंट कहाँ से आएगा? क्वोशंट आएगा ही नहीं, क्योंकि जब डिविडेंड ही नहीं है यहाँ पर, डिविडेंड ही b है, तो क्वोशंट का, डिविडेंड कोई वैल्यू है क्या यहाँ पर? डिविडेंड b है, तो क्वोशंट आने का सवाल ही नहीं है, तो क्वोशंट नहीं आएगा, लेकिन क्वोशंट आएगा c। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर c, कुछ होगा किसी इंटीजर के लिए, तो फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, तो हमने लिख दिया फॉर सम इंटीजर c। अब हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर हमें स्क्वायर करवाना है। मैं क्यों करवा रहा हूँ स्क्वायर? स्क्वायर का भी अभी आपको फंडा बताऊंगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, मैं इसको स्क्वायर करवाता हूँ, ये हो जाएगा b स्क्वायर और 2c का स्क्वायर, देन b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब आप पूछोगे क्यों सर स्क्वायर क्यों करवाया? देखो मेरे को पता है कि ये b है ना, b को अगर मैंने स्क्वायर बना दिया मतलब b स्क्वायर बना दिया, तो b स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता है क्या है? ये रहा 2a स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो, क्योंकि b का रिलेशन आ गया हमारा 2 से। ठीक है, तो अब देखो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2a स्क्वायर, इसलिए मैंने स्क्वायर करा। अब यहाँ पर स्क्वायर करूँगा तो मेरे को RHS में भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने दोनों साइड में स्क्वायर कर दी, क्योंकि बैलेंस रखना पड़ेगा। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा? b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा 2a स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूँगा? 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, बिकॉज आपको पता है b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2a स्क्वायर है, इसलिए आप रीज़न भी लिख देना। ठीक है, कोई परेशानी बताओ? कोई परेशानी नहीं है। तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, आ गया समझ में? अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन ये हो गया हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर।
ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, 2 इज द फैक्टर, अब फिर वही वाली कहानी देखो, 2 इज द फैक्टर ऑफ सी स्क्वायर। अगर 2 इज द फैक्टर ऑफ सी स्क्वायर है, 2 इज द फैक्टर ऑफ सी स्क्वायर है, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर भी होगा ना। जब सी स्क्वायर का फैक्टर 2 है तो ए स्क्वायर का भी फैक्टर 2 होगा, क्योंकि किस में है, इक्वल में है। तो 2 इज द फैक्टर ऑफ सी स्क्वायर, देन 2 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 2 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अगर 2 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर है तो 2 इज द फैक्टर ऑफ ए भी तो होगा, तो हमने लिख दिया 2 इज। अब यहाँ पर रीज़न डाल देना वाली, 2 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 इज द फैक्टर ऑफ 2c स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ ए हमने यहाँ पर लिख दिया। बताओ अभी तक कोई परेशानी किसी को? कितना आसान है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ मैं आपको हर एक चीज़। अब देखो ए का भी रिलेशन आ गया, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट। अब देखो जो हमारा जो रेशनल नंबर होता है ना, वो रेशनल नंबर का जो HCF होता है, देखो मैंने लिखा रेशनल नंबर A अपॉन बी के फॉर्मेट में होता है, और A अपॉन बी जो होते हैं कोप्राइम नंबर्स होते हैं, और कोप्राइम नंबर्स का जो HCF होता है वो क्या होता है हमारा 1 होता है। कोई भी रेशनल नंबर लेना, लेकिन उसको रिड्यूस जरूर करना। कोई भी रेशनल नंबर लेना, उसको रिड्यूस कर लेना एंड तक। उसके बाद में आप उसका जब HCF निकालोगे ना दोनों का, A और B का, वो क्या निकलेगा आपका 1 ही निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो अब देखो ये A और B का जो फैक्टर आया है वो क्या आया है यहाँ पर 2 आया है। समझ रहे हो, A और B का जो फैक्टर आया है 2 आया है, लेकिन आना क्या चाहिए था फैक्टर हमारा 1 आना चाहिए, HCF हमारा 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि भैया ये तो गलत कहानी होगी। कहानी गलत कैसे हो गई कि ये तो हमारा फिर रेशनल नंबर ही नहीं है। अगर हमारा 1 आता जब तो रेशनल नंबर होता, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, A का भी 2 आ रहा है, कॉमन जो फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, A का 2 आ रहा है और B का 2 आ रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर ही 2 आ रहा है दोनों का। और कॉमन फैक्टर 2 आने का मतलब क्या है, HCF 2 है, लेकिन HCF 2 थोड़ी होता है कभी भी। ठीक है, कोप्राइम नंबर का HCF जो होता है वो क्या होता है 1 होता है, और रेशनल नंबर जो होते हैं वो कोप्राइम नंबर ही होते हैं, A और B जो होते हैं वो कोप्राइम नंबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने क्या जो अजम्पशन किया हमने क्या रेशनल नंबर माना जो इसको, वो क्या है हमारा गलत है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, वी ऑब्टेन दैट देखो क्या कॉमन फैक्टर आया 2, तो 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। ठीक है, बट दिस contradict the fact that A and B have no common factor other than 1। ठीक है, एक के अलावा कोई होना ही नहीं चाहिए कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पर तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। This means that our assumption, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आगे, ठीक है, that our supposition या assumption is wrong। ठीक है, hence 1/√2 is an irrational number। क्लियर है? इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है। अगर 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है। ये जैसा मैंने करवाया बिल्कुल इजी वे में करवाया है मैंने, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सबसे इजी वे में आपको करवाया है ये क्वेश्चन। क्लियर है बात? और इसी टाइप से सभी फॉर्मेट चलेगा, यही फॉर्मेट है इस क्वेश्चन को करने का। क्लियर है? तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।